औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत आपका भाई लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। हमारे मुआशरे के अंदर किरायादारी के बारे में बहुत ज़्यादा जो किराएदार लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं, कानून का पता ही नहीं। तो बस मकान वगैरह, घर वगैरह, दुकान वगैरह किराए पे ले लेते हैं। तो इस बारे में अदालत आलिया के जो फैसला जाता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मुख्तसर सी बात करूंगा, ज़्यादा लिंगर नहीं होगी। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, किरायादार जो है, कानून किरायादारी जो है, एक तो मैं बताऊंगा जो किरायादारी है, माहाना 5 तारीख से पहले किराया जमा करवाना लाजम है, जो आप एग्रीमेंट के अंदर लिख देते हैं। कुछ लोग लिखते हैं 10 तारीख को हम देंगे, कुछ लोग लिखते हैं हम 5 तारीख को देंगे, कुछ लोग लिखते हैं हम किराया 15 तारीख से देंगे। तो इसके लिए कानून किरायादारी की एक शर्त यह है, यकम टू यकम हो, यानी कि 5 दिन का गैप होता है, उसको किराए को जमा करवाया जाता है। तो उसमें 2015 MLD 1342 ये अदालत आलिया का फैसला है। दूसरी चीज़, किरायादार जो मुद्दत जो होती है, किराएदार की मुद्दत किरायादारी ख़त्म होने के बाद जायदाद को अच्छी हालत में वापस करने का ज़िम्मेदार होगा। अब अगर मालिक एक खूबसूरत सा घर देता है उसको, और कल को मायदा अगर ख़त्म हो जाता है, 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, तो फिर वो जब अब घर वापस करेगा तो उसी तरह ही जिस तरह उसने लिया अच्छी हालत में उसको वो वापस करने का पाबंद है। ये है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 351 पेज है इसका। अब अगली अदालत आलिया का मज़ीद एक और जजमेंट है दोस्तों, किरायादार जो है वो बतौर हक़ मायदा किरायादारी में तोसी का मुतालबा नहीं कर सकता। 2011 CLC 755, यानी कि बतौर हक़ मायदा, यानी कि वो ये नहीं कहेगा जनाब किरायादारी में तोसी कर दें, ये होगा वो, तो इस तरह का वो मुतालबा नहीं कर सकता, तोसी करने का मुतालबा नहीं कर सकता। नया दोबारा जो जब एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाता है, एक दोबारा फिर वो एग्रीमेंट करेगा, किरायानामा लिखा जाएगा। अगर मालिक मकान किराया वसूल ना करे तो अदालत में जमा करवाया जा सकता है। 2014 MLD 1084 मसलन मालिक का और किराएदार दोनों का डिस्प्यूट हो जाता है। मालिक कहता है जी मैंने पैसे नहीं जमा करने, आप जो पैसे बनते हैं वो किराएदार क्या कहता है, अदालत में चला जाता है। अदालत आगे से स्टे दे देती है। जो मायदा 1 साल का हुआ है, 1 साल वो फिर क्या होगा कि जो किराएदार होगा वो अगर मालिक उससे किराया नहीं वसूल करता, वो फिर अगर डिस्प्यूटेड बात है अदालत में चली गया है, तो वो फिर जो किराया होगा वो फिर अदालत में ही जमा करवाएगा। ये 2014 MLD 1084 पेज है, अदालती आलिया का फैसला है। इसी तरह एक और जजमेंट है दोस्तों, बवक़्त तब्दीली मलकीती मकान किरायादार को नोटिस देना ज़रूरी है। यानी कि मालिक कहता है जनाब मैं ये मलकियत जो है इसको तब्दील कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, या मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि उसके लिए मकान किरायादार को, तो मालिक को चाहिए कि वो किरायादार को नोटिस लाजमी दे। नोटिस के बगैर ये नहीं आएगा बाहर आ गया, उठाई आरसी उठा के बाहर फेंक दी, यानी कि ये चीज़ हमारे कानून के अंदर नहीं है। 2010 MLD 1988 पेज है इस जजमेंट का। नोटिस देना ज़रूरी है, जब भी वो खाली करवाना है नोटिस देना ज़रूरी है। मायदा किराएदारी की जो होती है मुद्दत 1 साल से ज़ायद होने की सूरत में इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। एक चीज़, अब 2009 YLR 2294, अब किसी शहरी की अगर बुरने मुल्क जायदाद है तो इसके खिलाफ अदालत हुक्म इम्तनाई या स्टे ऑर्डर जारी
करने का मुजाज ना है। PLD ये PLP 1999 के 01 ये 200 ये जजमेंट्स है। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी लोग बाहर बैठे होते हैं और इधर से वो अदालतों में कुछ जो किराएदार होते हैं वो स्टे ले लेते हैं। इस तरह का भी कानून है अदालत आलिया की। तो मोस्टली ये बात होती है, जो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है उसके मुताबिक किराएदार को, मालिक को चलना चाहिए। अगर मालिक ने घर छोड़ना है, अपने लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको वो नोटिस देगा। इसी तरह अगर किराएदार को इमरजेंसी घर छोड़ना पड़ रहा है, वो फिर मालिक मकान को नोटिस देगा, लो जनाब मेरे जो एडवांस है वापस कर दें, मैं मकान छोड़ना चाहता हूँ। ये है प्रोसीजर किराएदारी का कानूनी तरह। ये अदालत आलिया की जो जजमेंट्स थी उनके बारे में डिस्कशन की। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जैसे जैसे कानूनी जो हवाला जात होंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको डिस्कशन करता रहूँ ताकि दोस्तों तक पहुँचता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।